परिंदे की परवाज, जीपीएस का राज। दरअसल इन दिनों एक चिड़िया रहस्यमय तरीके से बरामद हुई है और इसके मिलने के बाद से अब लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला धार जिले का बताया जा रहा है। धार जिले के खलघाट में समुद्री पक्षी के पंख में जीपीएस लगा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पक्षी के पैरों में लोहा बंधा हुआ है। जब युवक पक्षी को लेकर गांव लाया तो उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीण पक्षी को लेकर धामनोद थाने पहुंच गए, जहां वन विभाग को पक्षी को सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक कालू नामक युवक, जो कि शाला गांव का रहने वाला है, वो खलघाट में नर्मदा नदी में नहाने गया था, जहां उसने एक पक्षी को देखा जो अजीब लग रहा था। पक्षी को पकड़कर देखा तो पक्षी पर जीपीएस लगा हुआ था। एक इन्फोकॉम कंपनी का टिकर भी लगा हुआ था। पक्षी को लेकर थाने पहुंचे। वन विभाग का कहना है कि कबूतर जैसे दिखने वाला पक्षी समुद्री है, जिसका नाम ब्राउन नोडी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेंद्र, अब तक क्या कुछ जानकारी माफ कीजिएगा, हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस चिड़िया को लेकर के? जी नदीम, मैं बता दूं आपको कि जो यह पक्षी जो कल मिला था धार जिले के खलघाट के नर्मदा के तट पर, जिस पर जीपीएस लगा हुआ था, वो जीपीएस लगने के कारण ही इस पर संदेह व्याप्त किया जा रहा था पुलिस के द्वारा भी, क्योंकि एक व्यक्ति जो नर्मदा के तट पर नहाने के लिए गया था और उससे ये पक्षी घाट के पास में मिला था। लेकिन ये पक्षी की स्थिति उस समय उड़ने लायक नहीं थी, यानी कहीं न कहीं वो अस्वस्थ था। उसके बाद इस पक्षी को उक्त युवक ने पुलिस को सूचना की और पुलिस वहां पर पहुंची और पक्षी को उन्होंने अपने उसमें लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीपीएस लगा होना कहीं न कहीं जासूसी को भी एक अपनी बया कह रहा है। लेकिन अभी वर्तमान हालातों में ये है कि हमने जब पुलिस से इसकी चर्चा की कि अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच जारी है। लेकिन जब हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की है तो बड़ा नया घटनाक्रम सामने आया है। उन्होंने बताया कि पक्षी जो पक्षी कल मिला था, वो उसकी हालत खराब थी और उसकी मौत हो गई है। यानी कि वह असामान्य स्थिति में था और कहीं अस्वस्थ भी था। उसकी मृत्यु की खबर हमें धामनोद की जो वनपाल हैं उनके द्वारा बताई गई है। साथ ही उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बातें कही है, वो कहा है कि हमने भोपाल को इसकी पूरी सूचना अवगत करा दी गई है और अब जो उसमें जीपीएस मिला हुआ है वो कहाँ से लगा हुआ था, किस लिए लगा हुआ था और उस पर क्या मूवमेंट हो रहे थे, इसकी जांच अब भोपाल की टीम आगे करेगी। लेकिन अभी जो बिल्कुल उच्च अधिकारियों तक जानकारी पहुंचा दी गई है, आगे भी जांच पड़ताल जारी है। आखिर पूरा मामला क्या है, इसको लेकर के विस्तार से जांच जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा लोकेश, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।